श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कंधे अथ चतुर्दशोऽध्यायः भावाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किनको? राजा परीक्षित को कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जी को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, उनसे विवश होकर यह जीव सुख मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाले माया की प्रेरणा से बिहार वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन श्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे शरीर में मानव का शरीर मिला है, सब भोग रहे। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण से अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणार बिंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। व्यापार करने में जब घाटा लग रहा है, देख रहे कोई काम कर रहे तो हानि हो रही है, इतना होने के बाद ही ऐसे लोग श्री हरि भगवान विष्णु और गुरु मतलब संत सदगुरु के शरण नहीं जाते हैं। ऐसे लोग अगर जाएंगे तो उसका क्या होगा? ऐसे लोगों का जो हरि भक्ति सत्संग करेंगे और गुरु के चरण शरण न जाएंगे, उसका परम कल्याण हो जाएगा। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों के दृष्टि से डाकुओं की समान है। 6 शरीर इंद्रियां जो है कर्मों के से डाकुओं की समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, पुरुष क्या करते? बहुत सा कष्ट उठाकर धन कमाते हैं और दूसरे की धन को बटोर ले। अपना तो मेरा ही है, दूसरे का भी मेरा। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपभोग धर्म में होना चाहिए। उसका उपभोग कहाँ होना चाहिए? धर्म में होना चाहिए। धर्म कर्म उस धन को लगाना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होती है, उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, जिस पुरुष का किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी कुशल चाहिए। अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान कृष्ण। अच्छा सारथी मिला। और दुर्योधन को भी सारथी था। दुर्योधन अपने सारथी से कहते हैं, जब हम महाभारत के युद्ध में हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम मारे जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा? उनका सारथी क्या कहता? हम क्या करेंगे? हम अपने घर चले जाएंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान
अगर इस युद्ध में, महाभारत युद्ध में अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब आप क्या कीजिएगा? आप क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, यह जान लो, हमारे रहते तुम्हारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती है। हमारे रहते महाभारत के युद्ध में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। पराजय हो ही नहीं सकती है। अगर हो भी गया तो मैं पूरे ब्रह्मांड को खंड प्रलय कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को पलट दूंगा। सारथी कैसा चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के जैसा। सारथी कैसा चाहिए? सदगुरु के जिन सदगुरु ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। अंदेशा किस बात की? हम लोग को सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी, जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथी कहेंगे सत्संग मत जाओ, सारथी से सारथी, इन लोगों को बुद्धि रूपी सारथी लाया तब आया। जिनका बुद्धि रूपी सारथी बिगड़ा हुआ है, सारथी जिनका बिगड़ा हुआ है, वह सत्संग में आने के लिए उनको देगा ही नहीं। जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन में बस नहीं होता है, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोग में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू ले जाते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गरड़ियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। इसलिए सारथी कुशल चाहिए, सारथी कुशल चाहिए। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जलाना दिया गया हो तो प्रति वर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखार लता और तिन आदि से गहन हो जाता है, पूरा छा जाता है, नहीं छा जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। यह गृहस्थाश्रम जो है कर्म भूमि, कर्म है, कर्म कीजिए। क्या कीजिए? सुबह उठ करके क्या कीजिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता, माता पिता को प्रणाम कीजिए, गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, सास ससुर को प्रणाम कीजिए, और जो भी कर्म है उस काम से कीजिए, स्तुति प्रार्थना कीजिए। नहीं कीजिए कि छोड़ दीजिए, स्तुति छोड़ दीजिए, पहले करना चाहिए, पहले अच्छा पहले चाहिए दे दीजिए, अंडे दे दीजिए। श्री सदगुरु अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गरड़ियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला दिया गया हो तो प्रति वर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखार लता और तृण आदि से गहन हो जाता है।
उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। कर्म भूमि है। कर्मयोग की शिक्षा भगवान कृष्ण दिए, कर्मयोग की शिक्षा सदगुरु महाराज दिए। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, परिवार के साथ रह करके भक्ति करो, कर्मयोग की शिक्षा दी गुरुदेव। पिता के घर पर हो तो काम करके खाओ, निठल्ले बैठे मत रहो, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। गुरु महाराज कर्मयोगी बनने के लिए कहते। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। यह घर क्या है? कामनाओं की पिटारी, कामनाओं की पिटारी। यह हो जाए, वह हो जाए, यह हो जाए, नहीं। और सत्संग का कामना करते हैं, सत्संग करा लेती है। जब मांगने लगते हैं पिटारी, जब खोलने लगती थी यो हो वो हो, यो हो वो हो, पलट के पलट हमरे गए। मांगने में कमी नहीं। अगर उस पिटारी में गृहस्थाश्रम जो है कामना की पिटारी, और उस पिटारी में जो संत सदगुरु सद गृहस्थ है, संत सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, समझिए उस कामना के पिटारी से क्या मांग करते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए मोहि दे दो, भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। कौन मांगते हैं? सदगुरु के शिष्य मांगते हैं, गुरु के भक्त मांगते हैं, परमात्मा के बंदे मांगते हैं। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डे, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत समझने लगता है। यो असत, और उसको क्या होता है? सत समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मलरूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जारे से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की आज्ञा बेताल की ओर से आग समझकर दौड़े। कभी शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके संसार रन में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांत सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तो जान लेने पर भी अनादि काल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन्हें मरु मरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शब्दों की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर और दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य छिन्न हो जाने पर पूर्व का जो किया हुआ पुण्य था छिन्न हो जाता है। छिन्न हो जाने पर
यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। अगर पूर्व का पुण्य समाप्त हो गया, यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है, तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों में ही काम में नहीं आता। दोनों में, न यहाँ काम आता न वहां काम आता है। और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता। वो कृपण कंजूस पुरुष का क्या लेता हुआ? आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, जब दूसरे को सताने लगते हैं, अंत में ऐसे जीव को जब अन्न भी नहीं मिलता, तब वो अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो पुण्य किए नहीं, यहाँ पुण्य नहीं किए। कौन देंगे खाने के लिए? किसे देंगे? दान में क्या देंगे? खुद ही देंगे। होगा लाभ? क्या मिलेगा वहां? जौ का भूसा देंगे, आटा का चम्मच देंगे तो वही मिलेगा। फटा चिथरा दान में देंगे तो वही मिलेगा। इसलिए जो यहाँ दे रहे हो आपको मिलेगा। इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। आपके हिसाब, हर पल का हिसाब चित्रगुप्त लेखा में। अभी जो लोग सत्संग बैठे हुए, चित्रगुप्त सब बैठ करके चित्रगुप्त के डायरी पर चल रहा है। इतना बड़ा लाभ देगा, इतना सुख पहुंचाएगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है, तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कहाँ? जब शरीर से जब आत्मा निकलती है। इष्ट मित्र के साथ इस तरह रह रहे थे, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। भिखारी आते हैं, कहते भागते हो कि नहीं, क्या होगा? वहां भी उनको भगाया जाएगा। सब भिखारी आते हैं, समझिए परमात्मा की कृपा है। परमात्मा कृपा होती है कि आपके द्वारा उस समय दान करा देते हैं। कहते पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा कुत्ता को, तीसरा गौ को दीजिए। अगर कोई साधु महापुरुष नहीं मिलता है तो गौ साक्षात भगवत माँ है। कुत्ता के अंदर में भी परमात्मा का निवास है, कौवे के अंदर में भी परमात्मा का निवास है। जो इस तरह नियम बना लेंगे, उनको कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। श्री सदगुरु ऐसे घर को किवाड़ बंद कर लेंगे। आएंगे गोतनी, ऐसे पुतौ, ऐसे सौस हमर देखते कचरी खाए रहा। श्री सदगुरु किवाड़ लगा करके जो खाएंगे, वह सुई मुख प्रेत बनेंगे। सुई का मुख बड़ा, पेट कटिहार तक। श्री सदगुरु एक बूंद पानी पीने में उनको 1 वर्ष लगेगा, जो चुरा करके घर में बढ़िया बढ़िया चीज खाए। श्री सदगुरु इसलिए बैठ खुट खाए तो कहते जाए, अरे एक पुआ बड़ा है तो 4 है तो 4 भाग, 6 है तो 6 भाग के सामर्थ है तो 6 बना लीजिए। नहीं, किसी को दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन घर में बांट खोट के खाइएगा। फुलोरी बना है बक्सा में। श्री सदगुरु कुछ है VIP में, कुछ है अटैची में, परवल का तलवा, ओल का तलवा, बड़ा कुछ ही है, कुछ उधर। ऐसा नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा वह प्रेत जोनि को प्राप्त करेंगे।
खाने जब एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा तो तरवा परवल का कैसे खाइएगा। श्री सदगुरु समझते तब समझते तब समझने से तो खाते से श्री सदगुरु महाराज कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है। राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को, धन रूप प्राण जो है उसको क्या होता है, हर लेता है। तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सब समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त होकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकरों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से ज्वाला से जलन हो रही, अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, निद्रा रूप अजगर के चंगुल में जब फंस जाता है उस समय इसे किसी बात की सुध ही नहीं रहती। जब सो जाते हैं कुछ याद रहता है, कुछ याद समझिए उस समय उसको निद्रा रूपी अजगर उनको निगल गए हैं। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटता तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। ये दांत से काटे रहे बचपन में याद है। श्री सदगुरु बचपन में गुस्सा के किए रहे, उससे लोग जीत जाता था ना, दांत काट करके भाग जाता था। श्री सदगुरु गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं, तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आते तथा मर वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति छिन्न होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। तब कहाँ चले जाते हैं? नरक रूपी अंधे कुएं में जा गिरता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। कभी विषय सुखरूप मधु कणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसा नरक में जा पड़ता है जिसका और छोर नहीं है। जब वह दूसरे की स्त्री को हरण करना चाहता, दूसरे को धन हरण करना चाहता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। उस नरक का नो और है नो छोर है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से हरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों
आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमरी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे बैर ढल जाता है। इस संसार की स्थिति है, संसार की स्थिति। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाहु पास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्यान्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चित्तवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है। जिनका केवल वेद बाह्य और प्रमाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार का अनंतर स्रोत अस्मार्थ कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। वह उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए विदुक्त आचरण के आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने कारण यह कर्म शूद्र कुल में प्रवेश करता है। जिसका स्वभाव वानरों के समान है। केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। कहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर वह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में बिता देता है। बाल बच्चे में पढ़ करके भगवत भजन को छोड़ करके अब बाल बच्चे के फेर में पड़े रहते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है।
कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है, थोड़ा सा वो बेईमानी करने पर कंजूसी चलते लगता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभिष्ट भोग न मिलने से या उन्हें चोरी आदि बुरे उपाय से पाने का निश्चय करता है। इसे जहां तहां दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। चोर सबको क्या होना पड़ता है? अपमानित होना पड़ता है क्या? इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपने पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता है और छोड़ता रहता है। विवाह करता है फिर उसको छोड़ता है। देखते हैं किस तरह का है तलाक। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता उसे जहां तहां छोड़ देता है तथा नए जन्मों में जन्मे हुओं को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात तो हो गए तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समझता। मन के अनुकूल उनका काम बन गया, बात बन गया, साणु प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता। कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, साधुजन इसके पास कभी नहीं आते। यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। ऐसे लोगों के पास साधु नहीं आता और साधु संग से वह हमेशा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहाँ इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। चल ही रहे हैं। कहाँ? इनको परमात्मा के पास वापस लौटना था। इस जीव को परमात्मा के पास वापस लौटना था, लेकिन हम लोग आवागमन के चक्र में बटोरने बहुल जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, भगवत भजन से दूर रहते हैं और परमात्मा के पास नहीं जा पाते। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है वे निवृत्ति परायण संयम आत्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजऋषि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण पर त्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वह ठाना था, जिसके अंदर अहंकार था, यह मेरा है, यह मेरी है, मेरी वह ठानता मतलब दुश्मनी करता है। उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से भी पार नहीं होते। मतलब परलोक में जाकर के यहाँ अच्छा काम नहीं किया तो अच्छी गति नहीं होगी। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय के मिल जाता है, जन समुदाय में मिल जाता है। जैसे देखते बच्चा सबका जन्म होता है, बच्चा सबका जन्म होता है, फिर वृद्ध होते हैं, कोई पिता वर्ग निकल जाते हैं, कोई माँ वर्ग निकल गई, नहीं निकलते हैं। फिर जन्म लेता है,
इस परिवार वर्ग में क्या होता है, फिर आकर के वह मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वालों की भी है। यही दशा यहाँ जैसे इसी तरह स्वर्ग लोक में भी है, ऊर्ध्व लोक में भी, अच्छे लोक में भी यही दशा। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसे गरुड़ जी की होर कोई मक्खी नहीं कर सकती। हराबाजी जी लगे थे, गरुड़ से लगा सकते हैं, पल गिरते गिरते ब्रह्मांड का चक्कर मार देते हैं। अब मक्खी जी कहते हम बराबर है वे, जा पूछा पाएंगे हैं? राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसे गरुड़ जी की कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कृति की श्री हरि में अनुरक्ति होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। लेकिन उनकी आसक्ति मृगा में हो गए थे। शरीर छूटने के बाद क्या हुआ, फिर मृग बन गया। लेकिन पूर्व जन्म में जो ध्यान भजन के थे, सत्संग के थे, उनका वह ज्ञान उनके पास था। किनको था? राजा भरत को। फिर उनके बाद राजा भरत से उनका शरीर छूटा, मृगा मां शक्ति थी, मृग में बन गया। अब मृग में भी अपने माता पिता को छोड़ करके जहाँ संत महात्मा का आश्रम था वहीं आकर के सुनते थे। फिर मृगा का शरीर छूटा तो जड़ भरत बन गए। जड़भर बनते, 1 रोटी दीजिए ठीक है, 10 रोटी ठीक है, अब 50 आदमी का भोजन ठीक है, देते जाइए ठीक है, नहीं दीजिए वह भी ठीक है। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्तर पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायत रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनके दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ। जिनका दृष्टि भगवत भजन में लग गया है, उनके लिए मोक्ष का पद भी जो है वह भी तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम में सांख्य के प्रतिपाद, प्रकृति का अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और उन धन की वृद्धि करने वाला, लोक में यश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इति श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भरतोपाख्याने पारोक्ष विवरणं नाम 14th है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए झलक अच्छा है, खूब झलक, बढ़िया झलक है।
बढ़िया झलके श्री सद्गुरु महाराज की जय।